और आज उसके कुछ एमसीक्यू एक दो हम करते हैं, उसके बाद फिर आगे चलते हैं। ये बच्चे इसको क्वेश्चन को सॉल्व करें, जिसने सॉल्व किया हुआ हैंड रेज करें। 2 मिनट है आपके पास। जी चार्ली चार्ली ठीक है। अच्छा, इसके अलावा कोई और? अहमद, आप अपने कैलकुलेशन दोबारा चेक कर लें एक दफा। जी सर। सर डेल्टा डेल्टा ठीक है, एक तरफ से चार्ली डेल्टा। इसके अलावा किसी और ने अगर किया हो? डेल्टा सर। डेल्टा ठीक है। और ये और कोई स्टूडेंट किसी ने किया हो? तो इसको सॉल्व करते हैं। फंडामेंटल फ्लूइड गैसेस स्ट्रेस फिंगर में इसका फार्मूला होता है 1/2L, ठीक है, और 3/m। ये तो ठीक है, ये F का टेंशन की फोर्स ही है, ठीक है। अच्छा जी, अब ये देखें कि डेटा गिवन क्या है। फंडामेंटल फ्लूइड गैसेस गिवन है, इसका मतलब एक फंडामेंटल फ्लूइड गैसेस गिवन है
stretched between 2 points 1.0 मीटर apart। ठीक है, ये बेसिकली उसकी लेंथ है। स्ट्रिंग जो है वो दो पॉइंट्स के दरमियान अटैच किया जाता है ना, तो दो पॉइंट्स के दरमियान जो लेंथ है बेसिकली डिस्टेंस है वो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है। व्हेन शॉर्टन, इसकी लेंथ को शॉर्ट किया गया, स्मॉल किया गया, ठीक है, तो 0.4, इसे आप L2 कह लें, ये L1 है, ठीक है। एट द सेम टेंशन, अगर टेंशन सेम है, ये सारा फैक्टर जो है इट इज सेम होगा, क्योंकि मैथ्स में तो चेंज नहीं आ रही। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी और बतानी क्या होगी, ठीक है। इसमें हम ये देखेंगे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो है वो डिपेंड करती है स्ट्रिंग की लेंथ पे, उसकी मास डेंसिटी पे और टेंशन पे। जो फैक्टर उसमें नहीं है उनको आप छोड़ दें, बाकियों की रेशियो फाइंड कर लें। एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल लेंथ के, पहली बात तो ये आपको यहां से पता चल जाएगी, आंसर जो है लेंथ अगर कम हुई है तो आंसर जो है वो 256 से ग्रेटर आएगा। पहला ऑप्शन जो एज इट इज कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। ये आपके क्वेश्चन का आंसर जो है उसको सही है गलत है उसके लिए आपके आप इसको भी यूज कर सकते, कॉन्सेप्ट को यूज कर सकते हैं। ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, इसको मैं F2 कह देता हूं फॉर एग्जांपल, ठीक है। 2 से मुराद फंडामेंटल ये है, सेकंड फंडामेंटल ये F1 है। अब इसके रेशियो फाइंड करते हैं, F2 ओवर F1 व्हिच इज इक्वल टू इनवर्स है, तो यहां पर L1/L2 आ जाएगा, और F2 जो है ये आएगा L1/L2 मल्टीप्लाई बाय F1, ठीक है। L1 कितनी है 1, L2 है 0.4 मल्टीप्लाई बाय 256। अब इसको सॉल्व करने का ये तरीका ये 0.4 है, ये 10/4 हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 256, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2560 डिवाइडेड बाय 4। ये मैं मतलब आपको एक स्टेप जो फ्रेशर्स है उनको बता रहा हूँ, इसको सॉल्व आपने कैसे करना है, ठीक है। इसको यहाँ से कैंसिल करेंगे तो ऑप्शन आपका डेल्टा बनेगा, ठीक है। ये यानी कि आपको यहाँ से ये समझाना था कि इस तरह के इसमें जो 2-3 पॉइंट्स आपके कवर हो रहे हैं, ये डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स है, यहाँ से आपको खुद समझ रहे हैं ये लेंथ के इक्वल है। अच्छा बच्चों, आपने कल बात की थी इंटरफेरेंस की और स्टेशनरी वेव इन एयर कॉलम, ये आपके सिलेबस में इंक्लूड है, क्योंकि जो सिलेबस का जो टॉपिक है ना उसमें उन्होंने चीजें मेंशन नहीं की, लेकिन जो नीचे लर्निंग ऑब्जेक्टिव है ना कि आपने इस टॉपिक में लर्न क्या करना है, उसमें इंटरफेरेंस और स्टेशनरी वेव्स इन एयर कॉलम ये दो चीजें वहां पे लिखी हुई हैं। इस वजह से ये चीजें आपने इंटरफेरेंस और स्टेशनरी वेव्स इन एयर कॉलम जो वो आपने लाजमी स्टडी करने हैं। जी स्टूडेंट फहद, कोई क्वेश्चन है आपका? सर बीट्स का चैप्टर है हमारे सिलेबस में, टॉपिक जो है बीट्स का टॉपिक नहीं है, बीट्स ओवरऑल ही नहीं है, ठीक है। आपको भी कंफ्यूजन होती है ना अगर किसी को, तो बच्चों आप लोग एक काम करें, जो सिलेबस है ना पीएमसी का उसका जो टॉपिक है वो पढ़ें, और उसके नीचे जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं उसमें आपने सीखना क्या कुछ है, वो लर्निंग ऑब्जेक्टिव होता है वो पढ़े, आपको पता चल जाएगा कौन कौन से टॉपिक्स हैं। इंटरफेरेंस और स्टेशनरी वेव इन एयर कॉलम ये दोनों वहां पर मेंशन है, इस वजह से आपको पढ़ाने हैं दोनों। ये सर अभी टॉपिक निकला, ये था ही नहीं। कौन सा? ये बीट्स का। हाँ जी, पहले वो था, इस दफा नहीं है। ओके। अच्छा जी, ऑर्गन पाइप बेसिकली विंड इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, ठीक है, यानी कि हवा के दबाव की वजह से कुछ पाइप्स, कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल साउंड प्रोड्यूस करते हैं, वो ओपन ऑर्गन और क्लोज ऑर्गन पाइप होते हैं। एक है जी ओपन ऑर्गन पाइप। ओपन ऑर्गन पाइप ऐसा पाइप होता है जिसके दोनों एंड जो है वो ओपन होते हैं, इस तरह, ठीक है। जो एंड ओपन होगा वो एज एंटीनोड बिहेव करेगा, क्योंकि एयर आई है, एयर यहां से, एयर के पास यहाँ पर फ्रीडम है,
जहां पर उसको फ्रीडम है ना वहां पर एयर मूव करेगी, उसका एम्पलीट्यूड बढ़ेगा, इसका मतलब है वो एंटी नोड है। और इस तरह ये भी एंटी नोड होगा, ठीक है। और यहाँ पर जो साउंड वेव्स है बेसिकली वो होती लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स हैं, लेकिन यहाँ पर उनको हमने ट्रांसवर्स की फॉर्म में स्टडी करना है, कुछ इस तरह। ठीक है, ये बेसिकली नोड है, ये एंटी नोड्स हैं। या आप इसे जब फॉर एग्जांपल जब यहाँ पे हवा को अगर हम एनिमेशन देखते हैं, फिजिकली हम ऑब्जर्व करते हैं ना, तो ये वाले जो पॉइंट्स होंगे कंप्रेशन के होंगे, ये वाले जो पॉइंट है ये रेयरफैक्शन के होंगे। कंप्रेशन और रेयरफैक्शन की फॉर्म में ये सब ट्रेवल करेगी, ठीक है। तो इस केस में अगेन फार्मूला का कांसेप्ट वही है, L इज इक्वल टू लैम्डा बाय 2, एंटी नोड से नोड लैम्डा बाय 4, और यहां से यहां तक लैम्डा बाय 4, तो लैम्डा बाय 2, तो लैम्डा इज इक्वल टू आ जाएगी 2L, ठीक है। और इसकी जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी f1 व्हिच इज इक्वल टू v ओवर लैम्डा होता है तो v ओवर 2 है, ये आएगी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी v ओवर 2 है, ठीक है। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी v पे और l पे डिपेंड करती है। उसके बाद सेकंड मोड है, ये वाला, ठीक है। इसे हमें कैलकुलेट करना है, ये नोड, ये एंटी नोड, सॉरी ये नोड, फिर ये नोड, फिर ये एंटी नोड। एंटी नोड से नोड लैम्डा बाय 4, लैम्डा बाय 2, लैम्डा बाय 4, एंटी नोड से नोड लैम्डा बाय 4, इसको ओवरऑल आप कैलकुलेट करेंगे तो ये लैम्डा के इक्वल आएगा। और f2 जो है ये v ओवर लैम्डा, ठीक है। इसको बनाने के लिए 2v ओवर 2 लैम्डा करेंगे और ये 2f1 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह थर्ड बनाएंगे, थर्ड जो है वो f3 इज इक्वल टू 3f1 होगा, 4f इज इक्वल टू 4f1 एंड सो ऑन। इसका जो fn का फार्मूला है वो होगा nf1, और n की वैल्यूज हैं लेकिन 1 2 3 एंड सो ऑन। इसमें n की वैल्यूज जो है वो इवन और ऑड दोनों वैल्यूज होंगी, ठीक है। इसी तरह यह मिनिमम फ्रीक्वेंसी है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, या फर्स्ट हार्मोनिक है, ठीक है। ये भी आपने बात याद रखनी है। उसके बाद है क्लोज ऑर्गन पाइप। क्लोज ऑर्गन पाइप एक ऐसा पाइप है जिसका एक एंड क्लोज होता है, ठीक है, और एक एंड ओपन होता है। साउंड वेव यहां से आएंगी ट्रेवल करके, जब इसके साथ टकराएंगी, ठीक है, टकराएंगे, ये सॉलिड है और यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन है, वो आगे मूव नहीं कर पाएंगे। जहां पर साउंड वेव मूव नहीं कर पाएंगे वो नोड बन जाएगा, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि ये सॉलिड से जब टकरा के आएंगी तो इनका फेज चेंज हो जाएगा और ये वापस चली जाएंगी, ठीक है। ये वाला एंटी नोड होगा, ये नोड होगा। इस केस में लैम्डा इज इक्वल L इज इक्वल टू लैम्डा बाय 4 व्हिच इंप्लाइज लैम्डा इज इक्वल टू 4L, ठीक है। और f1 is equal to v over 4L। क्लोज ऑर्गन पाइप की जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है वो v over 4L है, ठीक है। इसी तरह ये नोड, ये भी नोड और ये एंटी नोड, ठीक है। इसको हम सॉल्व करते हैं। L इज इक्वल टू नोड से नोड लैम्डा बाय 2 और नोड से एंटी नोड लैम्डा बाय 4, ठीक है।
तो ये जो आंसर है अगर इसका हम एलसीएम लेते हैं 4 आएगा, ये आ जाएगा 3 लैम्डा बाय 4। ठीक है, तो लैम्डा इज इक्वल टू आ जाएगा अब इसमें f इज इक्वल टू b ओवर लैम्डा। तो मैं सॉल्व सही किया। 4l by 3। ठीक है, तो यहाँ पर जब पुट करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 3b ओवर 4l। ठीक है, b और 4l फंडामेंटल है तो ये आ जाएगी 3f1, क्योंकि ये जो है ये f1 के इक्वल हो जाएगा और ये बेसिकली आपकी f3 बनेगी। उसके बाद अब ये देखें, यहाँ पर थी f1 1 और f3, उसके बाद f2 मिसिंग है। तो यहाँ से आपको देखना है fn इज इक्वल टू nf1। ठीक है, n की वैल्यू यहाँ पर क्या है 1, उसके बाद 3, फिर आएगा 5, फिर आएगा 7 एंड 9 एंड सो। इसका मतलब है क्लोज ऑर्गन पाइप में सिर्फ ऑड हार्मोनिक्स जो है वो जनरेट होंगे। ठीक है, ये इनके दरमियान सबसे बड़ा डिफरेंस है कि ओपन एंड में इवन ऑड दोनों थे और क्लोज एंड में सिर्फ ऑड हार्मोनिक्स है, जिसका मतलब है कि ओपन ऑर्गन पाइप जो है वो रिचर इन हार्मोनिक्स होगा, यानी इसमें हार्मोनिक्स की तादाद जो फ्रीक्वेंसीज यहाँ पे पैटर्न जनरेट होना है वो फ्रीक्वेंसीज का पैटर्न यहाँ पर ज्यादा फ्रीक्वेंसी जो है वो प्रोड्यूस होंगी। ठीक है, ये था जी ओपन एंड और क्लोज एंड। इसमें आप लोगों ने इसके फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज और उसके अलावा आपने याद रखना है में इवन और ऑड हार्मोनिक्स। ठीक है, ये सारा कुछ आपने इसमें याद रखना है। तो जरा एक दफा देख लें, फिर मैंने इसको मिटा के कुछ एमसीक्यूज करवाने हैं। Sir, what did you do at the bottom left corner? F2 equals V over lambda. What are you asking? Again and ask. How did you calculate at the bottom left, like F2 equals V over lambda, and then you did equals to 2V over 2 lambda equals to F? This one you are asking about? Yes. This one? Yes, Okay. yes. F is equal to V over lambda. This is a simple formula of frequency. Okay, and I have to solve it. V over lambda. Lambda value is equal to length. It means we that is as it is V over L. Okay. Yes, yes. Okay. Now I want to make this frequency fundamental multiple of fundamental frequency. Fundamental frequency is V over 2L. If I put by some mean 2, then it will become the multiple of this fundamental frequency. Okay, so if I multiply this by 2 and divide by 2, V over 2L. Okay, if I multiply as well as divide this equation by 2, then this V over 2L become the fundamental frequency F1, and by doing so F2 becomes the multiple of fundamental frequency. I want to achieve this type of answer, so I do this mathematical step. Is it clear? Dear student, is it clear?
इसमें जितनी भी फ्रीक्वेंसीज होती हैं वो सब की सब मल्टीपल ऑफ f1 होती हैं, और जो फ्रीक्वेंसीज मल्टीपल ऑफ f1 होती हैं बेसिकली वही हार्मोनिक सीरीज कहलाती हैं। इस वजह से इसको मल्टीपल ऑफ f1 बनाने के लिए मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, और जिससे ये 2f1 बन गया। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर था। इस वजह से मैंने 2 बाय 2 के साथ उसको मल्टीप्लाई भी किया, डिवाइड भी किया। ये मैथमेटिक्स का एक रूल है कि जिस चीज को हम खुद से मल्टीप्लाई करेंगे उसे डिवाइड भी करेंगे। तो ये जिन्होंने मुझे क्वेश्चन किया था उनको ये बात क्लियर हो गई है। Yes, sir, I understand. Thank you. ओके, अच्छा जी। तो उसके बाद बच्चों हम इसके कुछ एमसीक्यू वगैरह डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, ये दो पाइप्स हैं, एक जो P है जो ओपन एट बोथ एंड्स है, और एक Q है जो ओपन एट वन एंड है। उनकी इफेक्टिव लेंथ सेम है। उन दोनों के थर्ड हार्मोनिक की जो रेशियो है वो आपने बतानी है क्या होगी। ये मतलब 3 है। सॉरी, अब इसे सॉल्व करें।
जी स्टूडेंट्स, इसका बच्चों आंसर बताएं किसने निकाला है। सर बीटा। बीटा। ठीक है, बीटा सर। कोई फ्रेश बीटा। स्टूडेंट है वो बताए इसका आंसर क्या है। इसके अलावा कोई और स्टूडेंट? सर अल्फा। अल्फा, एक की तरफ से अल्फा भी सर आया। अल्फा। सर बीटा। अच्छा जी, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। लेंथ सेम है, थर्ड हार्मोनिक हमने देखा है, ठीक है। फंडामेंटल जो पाइप है, जो पाइप पी ओपन एट बोथ एंड है, उसका जो थर्ड हार्मोनिक है उसकी फ्रीक्वेंसी होगी 3f1, ठीक है, क्योंकि उसमें इवन और दोनों होते हैं। पाइप जो है पी और जो पाइप क्यू है उसका जो थर्ड हार्मोनिक है वो 5f1 के इक्वल होगा, क्योंकि उसमें सिर्फ ऑड हार्मोनिक्स है 1 3 5, ठीक है। तो रेशियो हमने फाइंड करनी है इनकी। पहले जो पहले लिखा है ना उसको आपने नोमिनेटर में लिखना है, ठीक है, और जो आपने बाद में लिखा है ओपन एट बोथ वन एंड क्लोज एट पाइप उसको वो आपने डिनोमिनेटर में लिखना है। इससे कैंसिल, तो ये आ जाएगा 3 और 5, या इसको लिखा जा सकता है 3 into 5। यानी आपको यहाँ से ये बात पता चलनी चाहिए कि थर्ड हार्मोनिक आ जाए तो क्लोज एंड ओपन एंड के केस में हार्मोनिक की वैल्यू वही होगी जो एंड की वैल्यू है या फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है, और जो क्लोज एंड है उसमें ये डिफरेंट होगी, ठीक है। Sir, can you repeat? I didn't understand. जी Can you repeat it? I didn't understand. बच्चे हमारे पास दो पाइप्स हैं, वन पाइप इज ओपन एट बोथ एंड्स, ठीक है। इसमें जो हार्मोनिक्स है वो इवन ऑड दोनों होते हैं, तो इसका जो थर्ड हार्मोनिक होगा वो 3f1 होगा, ठीक है, 1 2 3। और जो पाइप है ओपन एट वन एंड, ओपन एंड वन एंड का मतलब है क्लोज है वन एंड पे, यानी कि क्लोज एंड पाइप है, ठीक है। क्लोज एंड पाइप में सिर्फ ऑड हार्मोनिक्स होते हैं 1 3 5 7, पहला 1, दूसरा 3 और तीसरा हार्मोनिक 5f1 होगा। तो तीसरा हार्मोनिक क्लोज एंड के लिए 5f1 है, ठीक है। तो आपने दोनों की रेशियो फाइंड करनी है। अब रेशियो इस तरह फाइंड करनी है, जो पहले गिवन है उसको आपने नोमिनेटर में लिखना है। पहले ओपन एट बोथ एंड है उसकी वैल्यू 3f1 है, ठीक है, और बाद में जो गिवन है उसको डिनोमिनेटर में लिखना है। तो 5 तो आंसर आ जाएगा 3 और 5। लेंथ अगर सेम है, स्पीड ऑफ साउंड सेम होती है, f1 के f1 से कैंसिल हो जाएगा। तो सर अपने 3 और F1 5 को का F1 से आंसर कैसे कैंसिल किए, क्योंकि जो हमारा ओपन पाइप होता है उसमें जी। तो F1 V/2L होती है, लेकिन जो क्लोज्ड एट वन एंड होता है उसके अंदर तो F1 V/4L होते हैं। जी तो V/2L को हमने V/4L से कैसे कैंसिल कर दिया? जो F1 है वो दोनों के फर्क नहीं है? नहीं, उनके फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी सेम है ना। सर दोबारा से प्लीज एक्सप्लेन कर दें। V/2L और V/4L फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, उसकी वैल्यू दोनों की सेम है, ठीक है ना। अगर लेंथ सेम है वो फ्रीक्वेंसी, तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी दोनों की f1 की वैल्यू दोनों की सेम है। मैंने ये आपको यहाँ पर इफेक्टिव लेंथ सेम है या कोई और चीज चेंज नहीं की, तो f1 इसका मतलब है दोनों के लिए सेम है। वैल्यू तो सेम हो सकती है ना, दोनों पाइप्स हैं, दोनों पाइप में v अगर वेरी करता है तो f1 दोनों के लिए सेम है, f1 सेम है। फिर आपने इनकी रेशियो फाइंड करनी है, क्या होगी। सर लेंथ बेशक सेम हो लेकिन वो F1 फिर भी फर्क हो नहीं सकती। V/2L की अगर वैल्यूज प्लग इन करें वो हो सकती है, वो हो सकती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको कोई डेटा ऐसा गिवन नहीं है। कोई मैंने आपको बात में बताई, कोई वेलोसिटी हो सकता है, ओपन एंड में वेलोसिटी जो है वो कम हो, ठीक है, क्लोज एंड में ज्यादा हो, वेलोसिटी की वेरिएशन ऐसी हो सकती है जिससे दोनों की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी सेम हो सकती है। सर वेलोसिटी तो सेम ही रहेगी या वो फर्क हो जाती है? दोनों में चेंज हो सकती है, अगर मीडियम चेंज है दोनों में चेंज हो सकती है। वो तो स्पेसिफिकेशन आ जाएगी ना, आपने एक को रखते हैं किसी ठंडी जगह पे, एक को रखते हैं गर्म जगह पे। जो हीट वाली जगह वहां वेलोसिटी ज्यादा होगी, टेंपरेचर ज्यादा होने की वजह से जो कूलर जगह वहां पे वेलोसिटी कम होगी, ठीक है। तो आपका जो डेटा गिवन है, डेटा से आपने देखना है कि इसका आंसर क्या बनता है। इसका मतलब है कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी दोनों की सेम है।
अगर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी सेम ना होती तो कोई ना कोई चीज आपको इसमें गिवन होती डेटा में, तो उससे आपको पता चलता है कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो है वो सेम नहीं है, फिर उसका कोई ना कोई आंसर और निकलता है। सर लेकिन उसने एक्सप्लिसिटली वैसे मेंशन भी नहीं किया कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी सेम है, क्या बताना नहीं चीज? चाहिए था अगर उसकी चीज। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ उसने कहीं एक्सप्लिसिटली कहा भी नहीं है ना कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इक्वल है, लेंस का बस उसने कहा है ना, जिक्र किया है। एक मिनट है। सर ये भाई सही कह रहे हैं, दोनों की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी सेम नहीं हो सकती। ठीक है, एक बार बात सुने। इफेक्टिव लेंथ है ना, यहाँ पर कह देते हैं सेम इफेक्टिव लेंथ एंड फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। अगर वो आपसे इस तरह सुन लें, अगर वो आपको जो गिवन डेटा है उसमें आपको ये बता देते हैं कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ हो, लेंथ अगर सेम है, ठीक है ना, तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी अगर लेंथ सेम है, एक हो जाएगी f/2, एक होगी f/4 और v/2 v/4, ठीक है। Sir, we can't see the board. Sir, your screen is black. सर आपका कैमरा ऑफ है, चेक कर ली। कैमरा चल पड़ता है, लाइट आई है, ठीक है ना। तो इस लिहाज से फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी चेंज हो सेम हो सकती है, इसमें ऐसा कोई बात नहीं है, लेकिन वो सिर्फ ये है कि स्पेसिफिकेशन आपको नहीं दी गई, स्पेसिफिकेशन आपको मैंने कोई नहीं बताई, इस वजह से आपको ये है कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी सेम नहीं है। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी सेम हो सकती है अगर दो डिफरेंट जगहों पर एक दो पाइप को रखा गया हो, ऐसा ये कोई ऐसी बात नहीं है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी सेम हो सकती है। सर हमें अगर क्लोज लूप के अंदर nth हार्मोनिक के लिए वो ऑड नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ढूंढनी हो तो उसके लिए क्या फॉर्मूला यूज करेंगे? ऑड हार्मोनिक्स में क्या, दोबारा पूछें? सर क्लोज लूप के अंदर अगर हमें किसी nth हार्मोनिक के लिए जैसे अगर 78 या कुछ ऐसे करके पूछ लें तो सर उसमें फिर हम लोग ऑड नंबर वो किस तरह निकालेंगे उसका? जैसे सर सेकंड हार्मोनिक के लिए क्लोज लूप में 3f है, तो इस तरह करके सर अगर हमें कोई ह्यूज वैल्यू दे दें तो फिर हम लोग किस तरह पता लगाएंगे? कोई एमसीक्यू है आपके पास इससे रेलेवेंट? कोई एमसीक्यू है आपके पास? सर इब्राहिम शाह कह रहे हैं उसका माइक खराब है तो वो बोल नहीं सकते, लेकिन कह रहे हैं कि प्लीज फिर से एक्सप्लेन कर दें, ये जो अभी एमसीक्यू किया है उससे नहीं समझ आया। एक मिनट, मुझे ये एमसीक्यू का स्टेटमेंट लिख देते फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। सर मैंने गूगल पे भी सर्च किया है, चाहे हम लेंथ सेम भी कर दें मगर ओपन और क्लोज पाइप की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी सेम नहीं हो सकती। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो ओपन एंड की है उसकी ज्यादा ही रहती है, 2 टाइम्स ज्यादा होती है उसकी क्लोज वाले की निस्बत, चाहे लेंथ सेम भी कर दें। सर प्लीज एक्सप्लेन दिस अगेन। बच्चे आप लोग मेरी बात सुने, लेंथ सेम है ना, अब एक दफा मेरी बात सुनिएगा, ठीक है। अब पीछे रह गई स्पीड, वेलोसिटी। कोई ऐसी जगह पे अगर आप एक लूज को रखें, ये जो पाइप है, किसी जगह पर वेलोसिटी ऑफ साउंड ज्यादा हो जाए, किसी जगह पर वेलोसिटी ऑफ साउंड कम हो जाए, ऐसा पॉसिबल सर हो लेकिन सकता फिजिक्स में जब हम बात करते हैं तो ऐसे तो नहीं करते ना, जब फिजिक्स में हम बात करते हैं तो एक ही जगह की बात नहीं करते। आपको 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 अगर एक डेटा गिवन नहीं है तो उसमें इसका मतलब है उससे आप कांस्टेंट रखें। असल में ये एमसीक्यू जो है सर ना, उसको अगर हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करें तो नहीं होगा हमसे। अगर हम f1 की दोनों की वैल्यू डालने की कोशिश करें तो हमसे सॉल्व नहीं होगा, l तो l से कट जाएगा। इसका आंसर फिर अगर आप f उस लिहाज से कहते हैं कि ये 3f1 आएगा, या फिर आप इसको यूं लिख लें। अगर आप ये सिंपल एक ही मटेरियल मीडियम में रखना चाह रहे हैं उसको फिर आप इसका आंसर यूं लिख लें, इस तरह ठीक है। जी सर। अब बात समझ आ गई? प्लीज सॉल्व करके बता दें इसे।
उसको सॉल्व करें। what length of closed pipe will produce a fundamental frequency of 169 Hz at 10 degree Celsius? इसके ऑप्शन है इसको सॉल्व करें। 10 डिग्री सेल्सियस पर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 169 हर्ट्ज की प्रोड्यूस करने के लिए क्लोज ऑर्गन पाइप की जो लेंथ है वो कितनी होनी चाहिए? सर वो पिछला वाला क्वेश्चन प्लीज एक्सप्लेन कर दें ब्रीफली। बच्चे इस क्वेश्चन में ये था कि दो ऑर्गन पाइप है, एक ओपन है एक क्लोज है, उनकी इफेक्टिव लेंथ सेम है, ठीक है। अगर उनकी आपने थर्ड हार्मोनिक्स के जो रेशियो है वो फाइंड करनी है, क्या होगा? ठीक है, इस केस में ये है कि थर्ड हार्मोनिक की अगर रेशियो फाइंड करनी है, इसका मतलब ये है कि उनकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो अगर सेम हो, ठीक है, तो थर्ड हार्मोनिक्स दोनों के जो थर्ड हार्मोनिक्स है उनके रेशियो आपने फाइंड करनी हो, क्या होगा? ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी दोनों की सेम नहीं हो सकती। ठीक है, मैंने ये कहा था कि v over 2l और v over 4l, l कांस्टेंट है तो v by 2 v by 4, ठीक है, ये बात ठीक है। एक पॉइंट ऑफ व्यू से ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी सेम नहीं हो सकती, लेकिन अगर किसी जगह पर स्पीड ऑफ जो वेलोसिटी ऑफ साउंड है, स्पीड ऑफ साउंड है, वो अगर वेरी कर जाए, किसी जगह पर स्पीड ऑफ साउंड फॉर एग्जांपल हाफ हो जाए, इसको जहां पर आपने रखा हुआ है ओपन एंड को, किसी जगह पर वो हाफ हो जाती है, यानी वहां पर कूलर जगह है, वहां पर स्पीड ऑफ साउंड हाफ हो जाती है, तो v और 4 के इक्वल ही आ जाएगी ना वो भी। तो किसी एक सर्टेन कंडीशन में फ्रीक्वेंसी जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज हैं वो सेम हो सकती हैं, लेकिन अगर ये रीजन डिफरेंट हो, एक को आपने रखा हो किसी कूलर रीजन में, एक को रखा हो किसी हॉट रीजन में, तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी सेम हो सकती है, ठीक है, जनरल बात है। दूसरी बात मैंने पूछे कि थर्ड हार्मोनिक की रेशियो बतानी है, तो वो रेशियो आ रही थी 3 और 5 का ऑप्शन आना था, ठीक है। तो f और f मैंने इसलिए यहाँ पे लिखा है कि बच्चे कह रहे हैं कि ये इक्वल नहीं हो सकती, तो मैंने उनके तसल्ली के लिए f और f जो साथ लिख दिया है, लेकिन ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज इक्वल हो सकती हैं किसी ना किसी रीजन में, जहां पर स्पीड ऑफ साउंड की वैल्यू कम हो जाए, हाफ रह जाए, वहां पर ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इक्वल हो सकती है एक सर्टेन रीजन में। ये एमसीक्यू है, बात समझ आई आपको? बच्चे ये बात क्लियर हो गई एमसीक्यू की? आप सभी फिलहाल अलाउड हैं, बताएं मुझे वो जो स्टूडेंट क्वेश्चन कर रहे थे उनको बात क्लियर हो गई है? मैंने इसको मिटाना है इस एमसीक्यू को। जी सर थैंक यू। नहीं, वो जो दूसरे थे, वो जो लड़का था वो पूछ रहा था मुझसे, मुझे यार एक्सक्यूज मी सर। जी सर अगर यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि हमारे पास लेंथ है, मगर अगर लिखा होगा कि लेंथ सेम, मतलब लेंथ के बारे में ना लिखा हो सपोज, या लिखा ना हो, या फिर लिखा हो लेंथ डिफरेंट है, तो हम लोग फिर जो फुल मतलब हमारे पास है 3v और 4l, उसको पूरे को लेंगे सॉल्व करने के लिए? हाँ जी, फिर वो सारे लेंगे। रेशियो में हमेशा आपने वो चीजें लेनी होती है जो वेरी कर रही हो, कांस्टेंट के साथ जो चीजें वेरी कर रही हो वो चीजें आपने रेशियो में लेनी होती है, ठीक है। तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी के साथ क्या असल सिर्फ आपने थर्ड हार्मोनिक बताना है, अगर लेंथ सेम है, उसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी सेम है, उससे आपने इसको निकालना। अगर सर उसे सॉल्व कैसे किया है? हमने मान लिया कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी सेम है, लेकिन वो समझ नहीं आया कि आंसर कैसे आया। बच्चे जो ओपन एंड पाइप है उसका थर्ड हार्मोनिक किसके इक्वल होगा? f3 जो है किसके इक्वल होगा? 3f1 के। 3f1, इसे मैं f और लिख लूं ओपन एंड पाइप, ठीक है जी। और जो दूसरा है क्लोज एंड पाइप, उसका जो थर्ड हार्मोनिक होगा वो किसके इक्वल होगा? सॉरी सर? जो क्लोज एंड पाइप है, क्लोज एंड पाइप का थर्ड हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी किसके इक्वल होगी? नहीं समझी नहीं मैं। 5 times of f1.
क्लोज एंड पाइप ओह जी 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 5FN जी समझ गए 5F, ठीक है, इसे मैं C लिख लेता हूँ, इसको मैं यहाँ पर F5 कर देता हूँ। थर्ड हार्मोनिक है F5 की वैल्यू वाली। अब इन दोनों की रेशियो आपने फाइंड करनी है। मैंने कहा था रेशियो फाइंड करनी है, दोनों की रेशियो फाइंड करेंगे। अगर ये दोनों सेम है कैंसिल, तो आपके पास आंसर आएगा 0.5। ओके गॉट इट, थैंक यू सो मच। ठीक है, इसको सॉल्व करें। बीटा आंसर बीटा बीटा सर बीटा। सर बीटा है। ठीक है, और इसके अलावा कोई और बताएं। बीटा। ये वाला भी करें दूसरा। सर आपकी स्क्रीन नहीं नजर आ रही। क्या अपना सिस्टम दोबारा चला के देखें। भाई अपना माइक बंद कर दे। ये इसको सॉल्व करें। बोर्ड ब्लर है। जब अपना सिस्टम दोबारा चलाएं, ऑन दोबारा ऑन करें इसको। सर इसका चार्ली आंसर सर चार्ली। एक मिनट, उसके अलावा कोई और बताएं। इसके अलावा कोई और स्टूडेंट जो ना सॉल्व किया हो। सर चार्ली ऑप्शन है। ठीक है, ये सर चार्ली है। चार्ली सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। अच्छा जी, इस पे आपने कौन सा फार्मूला अप्लाई किया है। सर क्लोज्ड एंड पाइप। ठीक है, F इज इक्वल टू V/4L। ठीक है, हमने क्लोज एंड पाइप की फाइंड करनी है वैल्यू, उसमें लेंथ फाइंड करनी है V/4L। ठीक है, F गिवन है, तो V की वैल्यू कैसे फाइंड की आप लोगों ने।
सर वो जो टेम्परेचर वाला फॉर्मूला था V इज इक्वल टू 1+T/270। जब टेम्परेचर गिवन है इसका मतलब है स्पीड ऑफ साउंड जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। तो Vt इज इक्वल टू V नॉट प्लस 0.61 T। ठीक है, V नॉट की वैल्यू 332 है, ये वही वैल्यू ही रहेगी। ये जो T है ये डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है। ठीक है, तो यहाँ पर आप वैल्यूज पुट करेंगे, V की वैल्यू इस पर पुट करने के बाद जो आपका आंसर है वो आएगा बीटा। ठीक है, ये तो सॉल्व और पुट करना है। उसके बाद ये वाला है, इस पर आपने कौन सा फार्मूला अप्लाई किया है? क्लोज्ड एंड पाइप। सर वो जो फॉर्मूला पे लिखे उसमें जो टी है वो टी हम 10 डालेंगे या उसको हम किससे डिफरेंस होता है? नहीं, ये वाला फार्मूला जो है ना इसमें तो टी है वो डिग्री सेल्सियस में ही रहेगा। ठीक है, वो जो अगर कैपिटल टी वाला होगा उसमें हम चेंज करेंगे उसको केल्विन में, इसमें ये डिग्री सेल्सियस में ही रहेगा इस फार्मूले में। इस वजह से मैंने स्मॉल टी के साथ डिग्री सेल्सियस लिखा है। अच्छा जी, इसमें देखें वेल, और जो वेल जो V है नॉट से उसका 273 रखना। ये V नॉट जो है शफीक मेरी 273 बात रखना। सुनो, आई लव यू कहने का तुम्हारा कोई मकसद नहीं, तुम थैंक्स भी बोल सकते थे अगर मैंने ड्यूट तुम्हारे साथ किया, ठीक है ना। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मुझे आई लव यू बोल दो। जो शफीक मेरी बात, ये कुछ बॉयज ऐसे होते हैं जिन्हें ये ना आईडी वगैरह जो ये ले लेते हैं किसी से और क्लास में से आके तंग करते हैं, तो कोई इस चीज को ज्यादा सीरियसली ना लीजिएगा। उनको घरों में कोई मुंह नहीं लगाता, बाहर किसने मुंह लगाना है। ये होते लड़के हैं जो ऐसे ही हरकतें कर रहे हैं। अच्छा, ये जो बेल है असल कॉन्सेप्ट इसमें सिर्फ बेल का था। ठीक है, बेल जो है देखो उसका एक एंड जो है ओपन होता है और एक एंड जो है वो जहाँ पे पानी जाता है नीचे वाला एंड वो क्लोज होता है। ठीक है, तो जो डेप्थ है, डेप्थ हमेशा ऊपर से नीचे गहराई मापी जाती है और उसकी जो डेप्थ है वो बेसिकली उसकी लेंथ होगी। ठीक है, तो वेल जो है बेसिकली एक क्लोज एंड पाइप होगा। F इज इक्वल टू V/4L और ये जो वैल्यू आपके पास गिवन है 7.0 हर्ट्ज एंड डजंट रेजोनेट एट लोअर वैल्यू। इसका मतलब इससे कम वैल्यू नहीं हो सकती, ये मिनिमम वैल्यू है और मिनिमम वैल्यू जो है वो हमेशा फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की ही वैल्यू होती है। इसकी वैल्यू 7 है, तो यहाँ से आपने L को फाइंड करना है। ये बेसिकली इसकी डेप्थ होगी, ये हो जाएगा V/4L। इस फॉर्मूले से आप इसको सॉल्व करो। ये स्टूडेंट इसमें स्टेशनरी वेव्स इन एयर कॉलम में अगर किसी को भी प्रॉब्लम हो तो पूछ लें। सर कल वाले लेक्चर से था एक क्वेश्चन प्लीज। सर जो स्टेशनरी वेव्स हैं इनमें किसी भी पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी जो है वो मैक्सिमम नहीं होती क्या? एंटी नोड वाला जो पार्टिकल है ना, जब वो नोड पे आएगा तब होगी, और जब नहीं एंटी नोड वाला सॉरी जब मेन पोजीशन पे आएगा ना तब होगी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। सर पोजीशन इसकी वो लाइन है जो नोड्स को आपस में मिला रही है। हाँ हाँ, जो नोड्स को मिला रही है। एक मिनट में Sir, what value have you taken for V naught in the first MCQ? इसका आंसर क्या है ये सेकंड वाले का? 332 मीटर पर सेकंड। सेकंड वाले का 12.5 मीटर। ठीक ऑप्शन आंसर बताया गया बच्चों ने, आंसर दिया 12.5 मीटर और यहाँ पर V नॉट है 332 मीटर पर सेकंड। चैप्टर नंबर 8 में हमने ये सारी वैल्यूज डिस्कस की थी। अगर आपको इस तरह का फार्मूला ये वाला आ जाता है, ये फार्मूला आपने अप्लाई करना है, तो V नॉट की वैल्यू आप वही वैल्यू लिखेंगे जो आपकी बुक में है 332 मीटर पर सेकंड। लेकिन अगर इसके अलावा वो आपको वैल्यू देता है, ये V नॉट 332 है 0 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, अगर आपको स्पीड ऑफ साउंड की वैल्यू गिवन नहीं है तो इस तरह का फार्मूला यूज करना है तो 332 मीटर पर सेकंड ही आएगी। और अगर स्पीड ऑफ साउंड की कोई वैल्यू गिवन हो फिर आप उसको यूज करेंगे, अप्लाई करेंगे। इसलिए मैं ये वैल्यूज लिखवाता हूँ आपको, साथ साथ आपने इसको याद करना है।
अच्छा बच्चों, जिन्होंने अभी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी वाली बात की थी ना, वो बात आप लोगों की बिल्कुल ठीक है। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी दोनों की कभी भी इक्वल या सेम नहीं हो सकती, एफ और एफ ई की, ठीक है, और उनके दरमियान कोई ना कोई रिलेशन होता है, ठीक है। लेकिन ये एक सर्टेन कंडीशन, एक एमसीक्यू मेरे पास था, वो था फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज का ही, कि वो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज की रेशियो फाइंड करनी है, लेकिन मैंने उसको खुद से चेंज करके ना उसको थर्ड हार्मोनिक कर दिया था। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एक केस में दोनों की सेम हो सकती है, यानी दोनों की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो है V/4L और V/2L, ठीक है, बज़ाहिर इक्वल नहीं है अगर लेंथ सेम है। और जो ये ओपन एंड पाइप है, ओपन एंड पाइप है, जो V की वैल्यू है वो चेंज हो जाती है कि सर्टेन अमाउंट्स में V/2 हो जाती है, ठीक है। तो इस केस में ये V/4L हो जाएगी। तो इस केस में ये फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी हो सकती है, सिर्फ ये है कि इनका रीजन अगर चेंज कर दिया जाए। या सर अगर हम स्पीड बराबर ही ले लें और जो दूसरा ओपन एंड वाले उसकी लेंथ ज्यादा ले लें, उस तरह भी हो सकता है, लेकिन जो कि इफेक्टिव लेंथ सेम, असल मैंने जो एमसीक्यू था वो था फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज की रेशियो, लेकिन वो सिंपल था, मैंने उसको ना हार्मोनिक में कन्वर्ट कर दिया था। तो उसमें सिर्फ ये केस हो सकता है कि ये इक्वल उस तरह भी हो सकती है, एक काम हो जाए ज्यादा हो जाए, लेकिन जो कि इफेक्टिव लेंथ मैंने सेम कर दी थी, इसका मतलब है V, आप ये V जो है कोई ऐसा कूलर रीजन है, फॉर एग्जांपल ये पड़ा है किसी कह लेंगे 100 डिग्री सेल्सियस 100 केल्विन में पड़ा हुआ है, ठीक है, और ये उसके हाफ टेम्परेचर पे चला जाता है। टेम्परेचर अगर हाफ है या उसका अंडर स्क्वायर रूट से हम देख लेंगे कि स्पीड कितने टेम्परेचर पे हाफ होगी, ठीक है। तो अगर कोई यानी कि रीजन डिफरेंट है, ये हॉट रीजन है, ये कोल्ड रीजन है, अगर रीजन चेंज होता है तो स्पीड चेंज होती है। इस केस में मतलब बहुत स्पेसिफिक केस है, क्योंकि एमसीक्यू मैंने खुद से चेंज किया था, तो ये चीज एक स्पेसिफिक हो सकती है कि अगर रीजन डिफरेंट हो टेम्परेचर के डिफरेंस की वजह से किसी जगह पर, ठीक है, इनकी जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है वो सेम हो सकती है। ये एक जनरल एक बात है, पॉइंट है जो यहाँ पर हमने फर्दर डिस्कस कर लिया। एक यानी कि बिल्कुल स्पेसिफिक कंडीशन है जहाँ पे ऐसा काम हो सकता है। मुझे बात समझ आ गई? हाँ जी सर। सर वेल वाले क्वेश्चन में आपने V की क्या वैल्यू ली थी? सर वेल वाले क्वेश्चन में V की वैल्यू लिखी थी मैंने 350 मीटर पर सेकंड थी आई थिंक, तो मैंने स्पीड ऑफ साउंड लिखी थी वैल्यू उसकी, मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। ये 50 मीटर पर सेकंड है। ये 50 मीटर पर सेकंड थी। अच्छा, सब आपने क्वेश्चन में दी ये वो क्वेश्चन में थी ना? हाँ जी क्वेश्चन में गिवन थी। या तो आपको वैल्यू गिवन होगी, अगर गिवन नहीं है तो आपने 332 मीटर पर सेकंड 0 डिग्री सेल्सियस पे लिखनी है, ठीक है। लेकिन अदरवाइज अगर ये कोई ना कोई वैल्यू आपको स्पीड ऑफ साउंड की गिवन हो, ठीक है। एक्सक्यूज मी सर, एक्सक्यूज मी सर, सर मेरा क्वेश्चन पिछले टॉपिक से है सर। जी सर आपने नोट का काइनेटिक एनर्जी 0 बताया था, लेकिन एलएमएस पे जो लेक्चर है उसमें काइनेटिक एनर्जी बिल्कुल उसने मैक्सिमम दिया है सर। नोड पे काइनेटिक एनर्जी क्या है? मैक्सिमम। जी सर, एलएमएस पे सर जो लेक्चर था उसमें काइनेटिक एनर्जी नोट मैक्सिमम नहीं दिया। करने की मेन पोजीशन कहा था, एलएमएस पे की मेन पोजीशन पे जो है वो जो मैं आपको दोबारा बताता हूँ, आप लोग पता है कंफ्यूज हो रहे हैं।
सर नोड्स पे दोनों नहीं, काइनेटिक भी जीरो होगी, पोटेंशियल भी जीरो होगी, ओवरऑल भी जीरो होगी एनर्जी। ये सरकार मैंने यही फरमाया था, मतलब अर्ज की थी, लेकिन वो स्टूडेंट थोड़ा डिप्रेस है, वो परेशान है कि उस पर ये लिखा हुआ, मैं आपको बताता हूँ। एक ये बन गई एक स्टेशनरी वेव, ठीक है, ये नोड है, ये भी नोड है, यहाँ पार्टिकल रेस्ट पे है, ये भी नोड है, यहाँ पार्टिकल रेस्ट पे है। रेस्ट का मतलब है उसकी डिस्प्लेसमेंट जीरो है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, काइनेटिक एनर्जी जीरो है, कोई एनर्जी है ही नहीं। अगर यहाँ थोड़ा सा भी डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा ना, तो यहाँ की एनर्जी आगे फ्लो करना शुरू कर देगी, स्टैंडिंग वेव भी नहीं देगी। इसलिए एम्पलीट्यूड स्टैंडिंग वेव के लिए ऑपोजिट डायरेक्शन और एम्पलीट्यूड बहुत इक्वल होने चाहिए। डायरेक्शन ऑपोजिट तो हो, लेकिन एम्पलीट्यूड इक्वल हो, लाजमी होने चाहिए। अब जो पार्टिकल है ना, ये इस जगह पर जो है, ये एंटी नोड पे जो पार्टिकल है, इस जगह पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है। अब आपको कंफ्यूजन ये है कि ये पार्टिकल जो है आगे मूव करता 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 यहाँ पहुंचेगा, ठीक है, यहाँ पे आ गया, ये रेस्ट पे आ जाएगा, ऐसा नहीं है। यहाँ के स्टार्ट से लेकर यहाँ के एंड होने से पहले बेशुमार पार्टिकल्स है, ठीक है। बस ये है कि ये वाला पार्टिकल, इसकी काइनेटिक एनर्जी सारे पार्टिकल से ज्यादा होगी। ये पार्टिकल की जो मोशन है एक्सट्रीम से जाएगा ये मीन पे, जब ये इस जगह पे पहुंचेगा ना, अपने इनर्शिया की वजह से रुकेगा नहीं, और यहाँ पर इसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी, पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी, अपने इनर्शिया की वजह से आगे मूव करके दूसरे एंटी नोड की पोजीशन पर आएगा। ये पार्टिकल का बिहेवियर इस तरह होगा। यहाँ का जो पार्टिकल है, इसकी जो डिस्प्लेसमेंट है मीन से, इसकी निस्बत कम है। ये वाला जो पार्टिकल है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी इस पार्टिकल से कम है, ठीक है, और ये भी इस तरह मोशन करेगा, ये इधर जाएगा। जो यहाँ का पार्टिकल है वो यहाँ पे जाएगा, ठीक है। तो सब ये जो एंटी नोड है ना, यहाँ पर जो पार्टिकल है उसके पास सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी और सबसे ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी होगी। ये वाला जो पार्टिकल है ना, ये तो मूव ही नहीं करता बेचारा, ठंड लगी है इसको, ये हिलता ही नहीं है, ठीक है। सर बायो का टाइम हो गया सर। एक मिनट ठहर जाए, ये यहाँ से हिलेगा ही नहीं, मूव करेगा ही नहीं, ठीक है। इस वजह से यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट जीरो, तो उसकी दोनों एनर्जी जो है वो जीरो है। सर जी सर, थैंक यू। जी सर, थैंक यू। ठीक है सर, हाईएस्ट पॉइंट एनर्जी मैक्सिमम है, क्या चीज? हाईएस्ट पॉइंट पर आपने बताया काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है। वो नहीं, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है सर। आपने काइनेटिक बोला था, वो मैंने कब कहा काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है इस पोजीशन पर। ये पार्टिकल जब यहाँ पर आएगा ना, इस पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो, और ये पोजीशन है, ये ना समझ लीजिएगा, ये दोनों पोजीशन डिफरेंट है। और मुझे रोना आ रहा है, अब मैंने तो पढ़ना ही छोड़ दिया था। प्लीज दुआ करो कल ये लोग कह दें कि बस जनवरी में ही लेंगे फेस टू फेस, बिकॉज देखो चीटिंग हो सकती है ऑनलाइन में, तो मैं तो मशवरा दूंगी स्कूल को ऑनलाइन भी मत लें अभी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर वो जो कल मैंने क्वेश्चन किया था ना आपसे कि इसकी वेलोसिटी की हम डायरेक्शन कैसे बताएंगे, तो वो कह रहे थे कि वेव को आप ऐसे समझ लो कि लैग कर रही है वेव, इसकी जगह आप एक लीड वेव बना लो इसके ऊपर ही, तो अगर जब वो एक्सट्रीम से मीन पे आए तो उसकी तरफ एरो की तरफ आप डायरेक्शन देख लेना, जिस तरफ उस एरो की डायरेक्शन होगी उसी तरफ उस वेव की डायरेक्शन होगी। मतलब एक ये जो हम वो वेव देगा वो लैग वेव होगी, हमें लीड वाली वेव बना लेनी है। यार मेरी बात सुने, आप पता नहीं कहाँ लैग लीड की तरफ जा रहे हैं। चलें, बहरहाल आप ये मेरे साथ मुझे सेंड कीजिएगा, ये एमसीक्यू जो है ये फिर डिस्कस कर लेंगे हम। सर इसका बिल्कुल एक आसान तरीके हमने इसी तरह समझा था कि फर्ज करें कि आपने उस वेव के ऊपर गाड़ी चलाना शुरू कर दें, तो अगर आपके ऊपर जा रहे हैं तो आपके पार्टिकल्स ऊपर जाएंगे, और अगर आप नीचे आ रहे हैं तो फिर आपके पार्टिकल्स नीचे आ रहे होंगे। वही चीज ही हो गई ना, यहाँ से पार्टिकल डाउनवर्ड जाना है, ठीक है ना, तो डाउनवर्ड जाना है तो डाउनवर्ड डायरेक्शन है। टॉप पे आपकी गाड़ी रुक जाएगी ना, बेसिकली टॉप पे आपकी रुक जाएगी गाड़ी। यहाँ पे स्टेशन नहीं होगी, इसमें डाउनवर्ड नहीं होगी। पार्टिकल जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करते हैं, और उनकी डायरेक्शन हमेशा पार्टिकल की मीन पोजीशन की तरफ होनी है बस।
सर अगर वो हमें स्पेसिफिकली एंटी नोड पे कहता है कि डायरेक्शन वेलोसिटी बताओ, तो हम इधर तो कहेंगे ना कि स्टेशनरी है, क्योंकि ना ही डाउनवर्ड आएगा और ना ही अपवर्ड जाएगा फिलहाल जब तक एंटी नोड पे है। तो एंटी नोड पे जो वेलोसिटी है ना, आपको वो अगर पूछेगा ना, तो एंटी नोड पे वेलोसिटी जो है वो 0 होगी, क्योंकि एंटी नोड वो पॉइंट है जहाँ पर पार्टिकल रेस्ट पे आता है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि स्टेशनरी वेव्स में इतनी ज्यादा डिटेल आपके कोर्स में है ही नहीं। आप सिर्फ अपने ना एफएससी का जो कोर्स है ना, एफएससी का वो टेक्स्ट बुक जो है उसके अकॉर्डिंग आप तैयारी करें। उसके लिए आपको साइड बार कर लें, न्यूमेरिकल्स करें, लेकिन इतनी ज्यादा गहराई में ना जाए। तो आपको आगे से आगे क्वेश्चन जो है वो आगे से आगे आपको हाई लेवल पे लेके जाएंगे। हम अपने एफएससी का सिलेबस है उसको फॉलो करें। हमारे वालिदैन और तमाम लोगों को दुनिया और आखिरत